आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तब अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयतें नाजिल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की तहजीब गंगा जमनी, इसकी बका व फरोग के लिए कोशिश लाजमी। स्पीकर असेंबली पोचाराम का खिताब। उन्होंने 20 लाख की लागत से क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद रखा। आटूनगर बोधन में 300 प्लाट 100 की रजिस्ट्री कर दी गई और 200 को टाला जा रहा है। आखिर क्यों? आटूनगर यूनियन के कायदीन का सवाल और रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर धरना। हारमोन में वार्डों और वोटर्स की तकसीम। सूरत हाल इंतहाई दगरगू। तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने बरहमी का इजहार किया। प्यारस और दीगर जमातों के कायदीन में तल्ख बहस और तकरार देखी गई। क्या मजलिस इंतखाबात में हिस्सा लेगी? टीआरएस से मफाहमत होगी या नहीं? अगर नहीं होगी तो फिर क्या किया जाएगा? सदर जिला मजलिस से एक अहम तरीन इंटरव्यू। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तानी तहजीब गंगा जमनी और मिली जुली है। इस तहजीब को जिंदा रखने और फरोग देने की जरूरत है। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। उन्होंने क्रिश्चियन तबके के कम्युनिटी हॉल के लिए 20 लाख की लागत से संगे बुनियाद रखा और कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करने की मसाई कर रही है। बांसवाड़ा में रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने क्रिश्चियन तबके के लिए 20 लाख की लागत से क्रिश्चियन कम्युनिटी व फंक्शन हॉल का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर क्रिश्चियन तबके की जानिब से स्पीकर असेंबली का वालेहाना खैर मकदम किया गया। उन्होंने यहाँ अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी तहजीब मिली जुली और गंगा जमनी है। यहाँ समाज के तमाम तबकात और मज़ाहिब के मानने वालों को यकसा दस्तूरी हुकूक व इंसाफ हासिल है। उन्होंने कहा कि हमें इस तहजीब को जिंदा रखने और उसको फरोग देने की जरूरत है और रियासती हुकूमत इसी तहजीब पर अमल पैरा है। కులం ఏదైనా మతం ఏదైనా అందరినీ ఆదరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అందరి మతాలను గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మన దేశ సంస్కృతే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. గొప్ప సంస్కృతి ఏ దేశానికి లేదు. ఇట్లా వందలాది మతాలు, వందలాది కులాలు, వందలాది సంస్కారాలు, వందలాది సాంప్రదాయాలు కానీ కలిసి జీవిస్తున్నాం। तिब्बी मुलाजिमीन गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है। नुमाइंदगियां बेफैज साबित हो रही हैं। तिब्बी मुलाजिमीन ने AITUC की क़यादत में सरकारी दवाखाना निजामाबाद पर धरना मुनज़्ज़म किया। AITUC जिला सेक्रेटरी ओमैया ने फिलफोर इन मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में AITUC की क़यादत में तेलंगाना मेडिकल कंट्रैक्ट व वर्कर्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने की क़यादत AITUC जिला सदर ओमैया ने की। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज और जिले के सरकारी दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाले कंट्रैक्ट मुलाजिमीन और वर्कर्स गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है और हमेशा ही तनख्वाहों की अदायगी में बेकायदगी का मामला रहता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जिला कलेक्टर, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और DMHO से की जाने वाली नुमाइंदगियां बेफैज साबित हुई। उन्होंने फिलफोर तनख्वाहों की इजराई का मुतालबा किया। అదే రకంగా కాంట్రాక్టర్ అకారణంగా తొలగించినటువంటి కార్మికులను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని, పండగ జాతీయ సెలవుల్ని మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు అమలు చేయాలని, మిగతా ఇతర డిమాండ్స్తోనే దాదాపు గత నెల నుండి అనేక సందర్భాల్లో ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది। గత నెల 27వ తేదీ నాడు
కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గారికి అదే రకంగా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ గారికి కూడా వినతి పత్రాలు సమర్పించి 3 నెలల బకాయి వేతనాలను చెల్లించకపోతే సమ్మెకు పోతామని చెప్పేసి తెలియజేయడం జరిగింది. అయినా నేటికి స్పందన లేదు. टीआरएस हुकूमत ने 5 साल इख्तिदार में सहाफियों के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी। डबल बेडरूम, हेल्थ कार्ड्स और एक्रेडिटेशन से बेशुमार सहाफी महरूम है। TUWJF सदर के श्रीनिवास का बयान। उन्होंने सहाफियों के मसाइल की यकसुई करने हुकूमत से मुतालबा किया। यूनियन के परचम को लहराया और अपने बयान में कहा कि रियासती सहाफती बिरादरी दगरगू सूरत हाल का शिकार है। रियासती हुकूमत सहाफियों के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। TWJF के जिला सदर के श्रीनिवास ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के 5 साल दौर में वज़ीर-ए-आला केसीआर ने सहाफियों से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, बल्कि सहाफियों को बेशुमार मसाइल का शिकार बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि सहाफी हेल्थ कार्ड, डबल बेडरूम और एक्रेडिटेशन कार्डों के मामले में मसाइल से दो चार हैं। बिलखसूस मंडलों के रिपोर्टर्स से खुली नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि सहाफियों के मसाइल की यकसुई की जाए। इस इजलास में TWJF के जिला जनरल सेक्रेटरी P श्रीनिवास के अलावा दीगर रिपोर्टर्स अनीता, राजू, मधु भास्कर, परमेश्वर, संदीप, वेनु और दीगर मौजूद थे। आरमूर में वार्डों की नई हदबंदी और वोटर्स की अजीबोगरीब तकसीम ने सियासी कायदीन में भरहमी फैला दी। आज RDO और कमिश्नर बल्दिया पर सियासी जमातों के कायदीन ने भरहमी का इजहार किया और उन पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया। इस मौके पर टीआरएस कायदीन और दीगर सियासी जमातों के कायदीन में बहस व तकरार का माहौल देखा गया। आरमूर बल्दी हुदूद में तौसीक की गई है। इसमें क्रिकेट और मामड़ीपल्ली के अलावा दीगर खरीबी मौजूदात को शामिल किया गया है और 89 नए वार्डों की तश्कील अमल में लाई गई है और इन वार्डों में वोटर्स की तकसीम की गई और वोटरों की तकसीम के मौके पर ही तनाज़ात ने जन्म लिया है। अजीबोगरीब सूरत हाल के मुताबिक वोटर्स को बेज़ाब्ता तौर पर तकसीम किया गया है। एक वार्ड के वोटर्स के नाम दूसरे वार्डों में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा कायदीन में तशवीश का फैलना इंतहाई वाजिबी था। लिहाजा एतराज़ात व शिकायतों की समाअत के मौके पर तमाम सियासी जमातों ने मुश्तरका तौर पर इस सूरत हाल पर भरहमी का इजहार किया। इन जमातों में कांग्रेस, बीजेपी, मजलिस, CPI और CPIM के अलावा दीगर पार्टियों के कायदीन शामिल थे, जिन्होंने RDO आरमूर श्रीनिवास और आरमूर कमिश्नर बल्दिया शैलजा पर अपनी शदीद भरहमी का इजहार किया और इस तकसीम को बरसरे इख्तिदार जमात की साजिश का नतीजा करार दिया, जिस पर टीआरएस के कायदीन ने एतराज किया और फिर शदीद बहस व तकरार का माहौल बन गया और गर्मा गर्मी देखी गई। 18 तबकात ने BC ज़िमरे में शामिल करने के लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की थी, जिस पर जायजा लेने के लिए BC कमीशन के रियासती चेयरमैन ने बोधन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वाकई ये तबकात पसमानदगी का शिकार है और वो हुकूमत से इनकी BC ज़िमरे में शामिल करने के लिए सिफारिश करेंगे। BC कमीशन चेयरमैन रामलू ने आज बोधन के मुख्तलिफ मौजूदात का दौरा करते हुए 18 तबकात की पसमानदगी का जायजा लिया। उन्होंने सहाफत को बयान देते हुए बताया कि रियासत के 30 तबकात OC तबके में शामिल हैं। इनमें से 18 तबकात ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो माशी, समाजी और दीगर शोबाजात में पसमानदगी का शिकार हैं, लिहाजा इनको BC तबकात का मौकूफ दिया जाए। इन 18 तबकात की दरख्वास्त पर रियासती हुकूमत की हिदायत पर वो जायजा लेने अपने दौरे पर पहुंचे हैं। BC कमीशन चेयरमैन रामलू ने बताया कि उन्होंने बोधन मंडल के मुख्तलिफ मौजूदात का दौरा करते हुए इन 18 तबकात की सूरत हाल का जायजा लिया और उन्होंने महसूस किया कि वाकई ये 18 तबकात पसमानदगी का शिकार हैं, लिहाजा वो रियासती हुकूमत को पेश की जाने वाली अपनी रिपोर्ट में इन तबकात को BC ज़िमरे में शामिल करने की सिफारिश करेंगे और हुकूमती अहकामात के बाद ही इन तबकात को BC ज़िमरे में शामिल करने या न करने का फैसला लिया जाएगा। అన్ని జిల్లాలు తిరిగి ఈ 30 కులాల గురించి అయితే ఈ 30 కులాలలో 18-20 కులాల వాళ్ళు మాత్రమే ముందుకు వచ్చినారు. మరి మిగతా వాళ్ళు ఆకాశత కూడా లేరా, ఇతర కులాలలో కలిసిపోయినారా తెలియదు. కానీ దరఖాస్తు ఇచ్చిన మాత్రం 30 కులాల వాళ్ళు ఇచ్చినారు. అయితే ఇప్పుడు 18-20 కులాల వరకు
అంతా 200 జనాభా, 500 జనాభా, 1000 జనాభా, 5000 జనాభా, 10,000 జనాభా, 15,000 జనాభా, ఇలా బ్రైల్ కమ్మలు కావచ్చు, ఇలా కులకరిగి కావచ్చు, ఏమైనా వాళ్ళ పట్ల బాగా సానుభూతితో ఆలోచిస్తున్నాం. ఈ 70 ఏళ్ళ అభివృద్ధిలో వాళ్ళకు ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఈ కులం సర్టిఫికేట్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నటువంటి బాధలు కానీ, చదువు అందుకోలేని స్థితి కానీ వర్ణనాతీతమైంది. అందువల్ల వాళ్ళ పట్ల సానుభూతితో పరిశీలించి శాస్త్రీయంగా సైంటిఫిక్గా అనలైజ్ చేసి ఈ బీసీ ఏబిసిడీలలో ఇందులో వాళ్ళు చేర్చితే బాగుంటుందో ఆలోచించి చేర్చడం కోసం ఈ పర్యటన చేస్తున్నాం. ఈ పర్యటన పూర్తి కాగానే ప్రభుత్వానికి రిపోర్టు అందిస్తాం. ఆ రిపోర్టు अगस्त लास्ट वीक वరకు అందిస్తే आटोनगर भोदन में सरकारी कीमतों पर मंजूरा अराजी के रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का इनकार। आटोनगर के मैकेनिकों की बरहमी रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर धरना। एहतजाजियों ने बताया कि 300 में से 100 अफराद की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। बाकी 200 को मुख्तलिफ बहानों से टाला जा रहा है। अब भी एकाध रजिस्ट्री की जा रही है। ये रजिस्ट्रियां कैसे हो रही है, उन्होंने सवाल उठाया। आटोनगर भोदन के मैकेनिकों और ड्राइवर्स ने आज रजिस्ट्रेशन ऑफिस भोदन पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए इनकी अराजियों का रजिस्ट्रेशन करने का मुतालबा किया। आटोनगर भोदन के यूनियन के जिम्मेदारान ने तफसीलात बताते हुए कहा कि 2002 में तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में उस वक्त के तेलुगु देशम के रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने भोदन के मैकेनिकों के लिए इस अराजी को मंजूर करवाया था। उस वक्त के जिला कलेक्टर अशोक कुमार ने रियासती वजीर की हिदायत पर आटोनगर भोदन के लिए जुमला 28 एकड़ अराजी मख्तस की थी। इस 28 एकड़ अराजी में 300 प्लाट्स बनाते हुए सरकारी कीमतों पर मैकेनिकों के हवाले किया गया था। लिहाजा 300 अफराद ने फीकस 12,600 रुपए में इस अराजी को खरीद लिया था और इसका रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर करवा लेने की उन्हें हिदायत दी गई थी। लिहाजा ये मामला रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से रुजू हुआ, जिस पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने 100 अफराद की अराजियों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। लेकिन 200 अफराद को तकनीकी खामियों के बहाने टाल मटोल का शिकार बना दिया गया। इन मैकेनिकों ने सवाल किया कि क्या 100 अफराद की रजिस्ट्री करते वक्त ये तकनीकी खामियां मौजूद नहीं थी, फिर क्या वजह है कि दीगर 200 अफराद को तकनीकी खामी के बहाने टाला जा रहा है। मैकेनिकों ने इल्जाम आयद किया कि रकमी लेन देन के जरिए ही बेशतर अफराद की रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं, जबकि रकमी अदायगी न करने वाले गरीब अफराद को टाल मटोल का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन की फीस अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इजाफी रकम के मुतालबे की तकमील से हम कासिर हैं। एहतजाजियों ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि इनके हसास मसले की यकसुई की जाए। 100 प्लाट पैसे लेके रजिस्ट्री करे आटोनगर ऑफिसर्स और हमारे आटोनगर के बड़े लोग पूरे लेटर पैड पे जितने उतने लीडर, ये लोग अपनी सरकार बना के चला रहे, वहाँ गरीब लोगों को परेशान कर लेते फिर रहे लोग। हम भी देने को रेडी है, मगर हमारा कोई सुनने को राजी नहीं। वो इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर, वो पूरे रजिस्ट्रियाँ होते जा रहे। जिसके खाली बाउंड्री है, वो खाली बाउंड्री है लीडरों की, रजिस्ट्री हो रही, दूसरे दिन ही ये लोग बेच ले रहे। 20-20 लाख को एक प्लाट बेच रहे हैं लोग। इसके ऊपर बोलो गरीब लोगों के प्लाटिंग रजिस्ट्री नहीं हो रहे। इसमें रुकावट हमारे आटोनगर के बड़े लोगों की है और ऑफिसरों की है। हम जाके पूछे तो परमिशन नहीं है बोल रहे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद वसी तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें।
और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रीइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद व असरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आरमूर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत हासिल हो चुकी हैं। मफाहमत करने या मुकाबला न करने की बातें महज अफवाहों पर मुश्तमिल। आरमूर मजलिस के कायदीन मोहम्मद कासिम अली गोरेमिया और मोहम्मद जहीरुद्दीन का मुशतरका सहाफती बयान। आरमूर मजलिस के सदर मोहम्मद कासिम अली गोरेमिया और क्रिकेट मजलिस के सदर मोहम्मद जहीरुद्दीन ने मुश्तरका सहाफती बयान में दो टोक अंदाज में ऐलान किया कि अनकरीब मुतवक्के बल्दी इंतखाबात में मजलिस भरपूर हिस्सा लेगी और आरमूर क्रिकेट मामड़ी पल्ली के वार्डों से मुकाबला करेगी। इन कायदीन ने बताया कि बाज़ हल्के ये अफवाह फैला रहे हैं कि MIM और TRS की मुफाहमत की वजह से आरमूर में मजलिस बल्दी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। ये अफवाहें गलत और बेबुनियाद हैं, जबकि आरमूर मजलिस इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत भी हासिल हो चुकी है। इन कायदीन ने बताया कि मजलिस कितने वार्डों में मुकाबला करेगी ये बाद में तय किया जाएगा, लेकिन आरमूर मजलिस SC, ST और BC उम्मीदवारों को भी अपना उम्मीदवार बनाने का ज़हन रखती है। ఆర్మూర్ మామిడిపల్లి మరియు పిరికిట్ కలిసినందుకు మాకు 2 సార్లు హైదరాబాద్ పిలిపించి మీటింగ్ తీసుకున్నారు. మీటింగ్లో ఆర్మూర్ సమస్యలు అతను దృష్టికి తెచ్చాము. దృష్టికి తెచ్చిన తర్వాత 2 రోజుల క్రితము మలక్పేట ఎమ్మెల్యే బలాలా గారు ఆర్మూర్కి వచ్చారు. క్లుప్తంగా ఆర్మూర్ యొక్క రిపోర్టు, ఆర్మూర్ యొక్క పరిశుభ్రత, ఆర్మూర్ యొక్క డెవలప్మెంట్ గురించి అతను మాట్లాడాము. తర్వాత మేము మొత్తం రిపోర్టు బలాలా గారికి ఇచ్చాము. తర్వాత
అసదుద్దీన్ అవేసి గారి ఆజ్ఞ అనుసారము ఇప్పుడు మేము 10 నుంచి 12 వరకు ఆర్మూర్ పిర్కిట్ మామిడిపల్లిలో క్యాండిడేట్లు నిలబెట్టబోతున్నాము. దీనిలో ఎస్సీకి కూడా ఇస్తున్నాము, బీసీకి కూడా ఇస్తున్నాము, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అందరికీ కూడా ఇస్తున్నాము. కాబట్టి ఎవరికైనా మా టికెట్ ఆశ కలిగితే తప్పనిసరిగా ఎంఐఎం టికెట్పై వారికి గెలిపిస్తామని మా యొక్క ప్రెసిడెంట్ శ్రీ గౌరవనీయులైన అసదుద్దీన్ అవేసి గారు. क्या आप बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? क्या टीआरएस से मफाहमत होगी? अगर नहीं तो फिर मजलिस की हिकमत अमली क्या होगी? आने वाली कार है, बाकी सब बेकार है, इस नारे का क्या हल किया जाएगा? सदर जिला मजलिस एम.ए. फहीम से एक अहम इंटरव्यू। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त निज़ामाबाद के सदर जिला मजलिस एम.ए. फहीम साहब के साथ बैठा हुआ हूँ। अभी कुछ ही दिन होंगे, अनकरीब बल्दी इंतखाबात के लिए बिगल बच चुका होगा और बहुत जल्दी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। इस ज़िम्मन में महकूमा बल्दिया सरगर्म है, मुख्तलिफ़ काम जारी है। नए डिवीज़न्स की और ज़िले की दूसरी बल्दियात में वार्डों की जो सो नई हदबंदी की गई है, इस ताल्लुक़ से एतराज़ात कबूल किए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक आम सी कैफियत ये पाई जा रही है, लोगों में जहन बन रहा है कि वार्डों की तकसीम गैर मुनसिफाना अंदाज में, गैर तकनीकी अंदाज में की गई है, जिससे क़यादत पर बहुत ज़्यादा असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। बहुत से कायदीन के लिए यहाँ पर मसाइल खड़े हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ खदशात हैं जो लोगों के अंदर पाए जा रहे हैं। ख़यास आ रहा है उनके जो सो माहौल गर्म है। हमने मुनासिब समझा कि इस ज़िम्मन में हमारे निज़ामाबाद के जो सो सदर ज़िला मजलिस है उनसे गुफ्तगू करें। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी गश्त में है ये बात कि जो सो मजलिस इस वक्त हो सकता है कि इंतखाबात में हिस्सा ना ले, क्योंकि यहाँ पर बरसर इख्तिदार हुकूमत जो है टीआरएस की उसे जो सो गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में बल्दी एमएलए इंतखाबात में और जो सो एमपी इंतखाबात में जो है सो मजलिस ने मफाहमत की थी और उनकी तायीद की थी। लिहाजा आम तासुर ये दिया जा रहा है कि जो सो मजलिस इस बार भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि टीआरएस के उम्मीदवारों की तायीद करेगी। जबकि मुख्तलिफ गोशों से, मजलिसी गोशों से ये बात सामने आ रही है कि नए इंतखाबात में हम बाज़ाब्ता खुद जो सो हिस्सा लेंगे। और दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि मफाहमत बाज़ जगह हो सकती है तो मजलिस कुछ वार्डों को छोड़ेगी, कुछ वार्डों में इंतखाब लड़ेगी और जहाँ मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा वहाँ टीआरएस की तायीद की जाएगी। पर ऐसे ही शुकूक व शुबात है, मुख्तलिफ क़यास आ रहे हैं। इस सालों से हमने मुनासिब समझा कि सदर ज़िला मजलिस निज़ामाबाद जनाब एम.ए. फ़हीम साहब से गुफ्तगू की जाए। फ़हीम भाई, आपका रोशन टीवी की तरफ से खैर मकदम किया जाता है और मैं आपसे रास्ते सवाल करूँगा कि ये जो नए हदबंदियाँ हैं डिवीज़न्स के और वार्डों के, ज़िले में एक निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और साथ ही जो सो 3 बल्दियात हैं, बल्दी काउंसिल हैं, जिसमें बोधन है, आरमूर है और भीमगल है। यहाँ पर नई हदबंदियाँ की गई हैं, तो इस ताल्लुक़ से क्या आपकी जमात मुतमईन है इन चीज़ों से? नईम साहब, मैं आपके पहले सवाल का जवाब बाद में दूंगा। रही बात जो आपका दूसरा सवाल था कि मजलिस इंतखाबात में हिस्सा लेगी या टीआरएस की तायीद करेगी, हिस्सा नहीं लेगी, मैं इस बात की क्या अमलों में वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में बल्दी इंतखाबात में निज़ामाबाद, बोधन, आरमूर और भीमगल ये म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद में हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह 2014 में जिस तरह से हिस्सा ली और एक अच्छे अंदाज से कामयाबी हासिल की, उसी तरह से क्या है मालूम है इंशाअल्लाह कामयाबी भी हासिल करेगी। रही बात मुफाहिमत की, वो सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के ज़िम्मे है। वो जो भी हिदायत देंगे हम उसके ऊपर अमल करेंगे। ये बात तो तय है कि इंशाअल्लाह हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और हाल ही में हमारी पार्टी के हल्के मलकपेट के एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब का निज़ामाबाद, बोधन और आरमूर का एक हंगामी दौरा भी हुआ था और 2 दिन मौसूफ निज़ामाबाद में रहे। तमाम ही कारपोरेटर से जायज़ा लिए, डिवीज़नों का जायज़ा लिए, वार्ड्स का जायज़ा लिए और जो भी एतराज़ात थे हमने ज़िला कलेक्टर को मिलकर वो एतराज़ात जो निज़ामाबाद में थे, डिवीज़न नंबर 20 जो पुराना डिवीज़न है 20 नंबर का और डिवीज़न नंबर 33 के ताल्लुक़ से जो भी एतराज़ात थे हमने क्या मालूम है दाखिल किए। इसी तरह से बोधन वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 35 के भी एतराज़ात हमने दाखिल किए। और रही बात वोटर लिस्टों में, ये शायद सवाल हो सकता है आप आइंदा आगे कर सकते थे, मैं उसकी भी वजाहत कर दे रहा हूँ
कल जो मीटिंग हुई थी तमाम पार्टियों की, उसके अंदर भी हमने ये बता दिया है कि वोटर लिस्ट के अंदर जो कई ऐसे क्या है मालूम है डिवीज़नों के वोट जंप हो के आए हैं, उसके ताल्लुक से भी हमारे सिटी सदर जनाब शकील साहब अभी म्यूनसिपल ऑफिस में ही है, वो भी एतराज़ात में क्या है मालूम है उस ताल्लुक से क्या है मालूम है कर रहे हैं। और हदबंदी जो डिवीज़नों की, खुद मेरा डिवीज़न 29 भी अभी जो डिवीज़न नंबर 31 था उसका कुछ हिस्सा यानी चुश्तिया मस्जिद पीले स्कूल का कुछ हिस्सा डिवीज़न नंबर क्या है मालूम है 29 जो अब मौजूदा शक्ल आदि जो शक्ल इख्तियार किया डिवीज़न नंबर 30 की शक्ल इख्तियार किया है 47 उसके अंदर वो हिस्सा आ गया है। ये तकसीम वाकई गैर मुनसिफाना हदूद हुए हैं, इस ताल्लुक से हमने एतराज़ दाखिल कर दिया। क्या ये हदबंदी जो भी है इससे आपके कामयाबी पे कुछ असरात मुरतब होंगे कि मजलिस को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा? सीधा सवाल है मेरा। नहीं, सीधे सवाल का सीधा जवाब यही है, वोट देने वाली पब्लिक है, हमारी कारकर्दगी जो भी थी इंशाअल्लाह हम बोला। सवाल का मतलब ये है कि आपकी कारकर्दगी जहाँ थी वो एरिया तकसीम हो गए तो इसके कुछ असरात मुरतब होंगे? हाँ, हो सकता कुछ नए डिवीज़न आएंगे लेकिन मजलिस को इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि डिवीज़न नंबर 20 से लेके हमारे जो माइनॉरिटीज़ डिवीज़न थे 17 में लगभग 16 कारपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे और जो डिवीज़नों की तकसीम हुई करीब करीब हमारे डिवीज़नों के अंदर कुछ आगे पीछे हुआ है, इससे कोई ख़ास असर पड़ने वाला नहीं है। बात जैसा कि आपने एतराज़ा दाखिल किए, जैसा कि आपने बताया, जैसा कि हत्या का एक डिवीज़न है और जो सो कुछ निज़ाम कॉलोनी के डिवीज़न है वहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, तो उसमें जो है सो डिवीज़नों की जिस अंदाज में तकसीम की गई है इससे क्या अक़लियती वोटों के तनासुब पर असर पड़ेगा? क्या यहाँ पर जानिबदारी का मामला किया गया है, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई जानिबदारी का मामला मुझे नज़र नहीं आता कि जानिबदारी का मामला किया गया है। कि तकसीम जो होगी सिवाय 1-2 डिवीज़नों के बाकी की तकसीम कोई ऐसी बात नहीं है। सदर साहब, यहाँ पर मैं एक और एक सवाल करूँगा। आपने MP इलेक्शन में और MLA इलेक्शन में असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर एक स्लोगन दिया था मजलिस की जानिब से, आने वाली कार है बाकी सब बेकार है, तो इस ताल्लुक से आप यहाँ पर पब्लिक में जाके इस नारे की वजाहत क्या करेंगे? क्योंकि आप मफाहमत में तो लड़ने के मौक़े में नज़र नहीं आ रहे TRS के साथ, अगर आपका जो सो रास्त मुकाबला होता है तो फिर इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब कार पे बैठने का वक्त तो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ पतंग उड़ाने का वक्त है और इंशाअल्लाह कार पे बैठ गए आप, अब पतंग उड़ाने का वक्त है। और मैं यही कहूँगा, आपकी बात से याद आ रहा पतंग उड़ाने पे, सदर मजलिस से यूँ कहा था हम कार में बैठेंगे और पतंग उड़ाएंगे, तो इस ताल्लुक से अगर बल्दी इंतखाबात में क्या होगा? अब वक्त तो सिर्फ पतंग उड़ाने का ही है। इंशाअल्लाह आवाम को ये जानना चाहिए कि हालात ज़िले के हालात बिलखुसूस अर्बन के हालात क्या है और कौन सी पार्टी किसका MP चुन के आया, किसका MLA है, सोचना चाहिए और किस में बात करने का दम है और कौन मुकाबला कर सकती है आवाम बेहतर जानती है। और इंशाअल्लाह मुकाबला होगा और मजलिस एक अच्छे मौक़िफ़ से और अच्छे सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। आपने मफाहमत के ताल्लुक से कहा कि सदर मजलिस पर फैसला मुनसर करता है और उनका फैसला हुरूफ आखिर होगा, हुक्म आखिर होगा, तो ये बात तो सभी मानते हैं, लेकिन अगर इंतखाबात में मफाहमत की अगर गुंजाइश निकलती है तो मजलिस से शायद ये पूछा जाएगा मुकामी मजलिस से कि आप कौन से डिवीज़न छोड़ेंगे, तो इस ताल्लुक से आप कितने डिवीज़न छोड़ने के मौक़े में और कौन से छोड़ेंगे? जी, ये सवाल का जवाब बेहतर तौर पर मेरे टाउन प्रेसिडेंट जनाब शकील साहब दे सकते हैं। फिर भी जो भी बात है थोड़ा मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा हमारे नईम साहब से और रोशन TV वालों से, थोड़ा ठहरिए और इंतज़ार कीजिए, देखिए अभी हालात क्या किस रुख बैठते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, हम बिल्कुल इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि मजलिस यहाँ पर जो है सो फिर किस हद तक मुजाहरा करती है। हमारे सदर साहब, हमने देखा था गुज़श्ता बल्दी इंतखाबात में कि मजलिस ने गैर मामूली मुजाहरा किया था, उसके 16 कारपोरेटर मुंतखब होकर आए थे, तो इस बार इसी मुजाहरे को दोहराने के कुछ इम्कान थे। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि पब्लिक में मिली जुली कैफियत है, जहाँ मजलिस की तायद में मौक़ूफ़ है और वहाँ जैसे मुखालिफत के भी जो अंसर महसूस हो रहे हैं, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? नहीं, मुखालिफत तो हर जगह होती है और अहम बात यह है कि काम के ताल्लुक से हम हमारे जो भी काम है इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे टाउन प्रेसिडेंट और हम लोग आवाम से रुजू होते हुए हर डिवीज़न के कामों की तफसीलात हम तमाम इसी चैनल से भी वाकिफ़ कराएंगे और प्रेस से भी कराएंगे और इंशाअल्लाह एक बुकलेट भी हम प्रिंट करवाएंगे और देंगे। और पब्लिक जानती है जो काम क्या है मालूम है हम लोगों ने करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने काम टेंडर भी होके हैं वो हमारे पीरियड में हो चुके हैं, कुछ काम पाए तकमील को पहुंचना है वो अभी नहीं हुआ, लेकिन हम उसका टेंडर भी कराए। कामों के हम क्या है मालूम है जो भी कार्रवाई करें, जितने भी हम काम किए इंशाल्लाह हम पब्लिक से रुजू होंगे और इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि इतने काम के बाद पब्लिक क्या है मालूम है हमें रिजेक्ट करेगी। मैं यहाँ पर सदर मजलिस से नहीं
बल्कि जो सो एक साबिक डिप्टी मेयर से जो सो सवाल करूंगा ये कि आप जैसे कि अभी बताया कि आपने कि आपके दौर में आपके कारपोरेटर्स के जो सो डिवीज़नों में शानदार काम हुए और नज़र भी आ रहे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है कि तरक्याती काम नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपका सैनिटेशन सिस्टम 5 साल दौर में बिल्कुल फेल हो रहा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ शुरू के दौर में ये मामला, ये शिकायत आपकी दुरुस्त थी, लेकिन पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस ताल्लुक़ से बिल्कुल क्या मालूम प्राइवेट व्हीकल्स के ज़रिए कंट्रोल किए हैं और 2 साल में क्या है मालूम बहुत ज़्यादा सुधार आया है। और जिस वक्त हम म्यूनसिपालिटी में गए थे 18 करोड़ रुपए म्यूनसिपल बाकी थी और मामले यकीनन क्या है मालूम में बहुत बिगड़े हुए थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता हर एक चीज़ में सुधार आया और सैनिटेशन का भी सुधार क्या है मालूम अल्हम्दुलिल्लाह आया है। आखिरी सवाल करूँगा मैं, मौजूदा डिवीज़नों की तकसीम हुई है, इसके बाद कितने ऐसे डिवीज़न जैसे वजूद में आए हैं जहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकता है? आपकी नज़र में कितने डिवीज़न हैं? मैं समझता हूँ 20 से 22 डिवीज़न ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमान क्या है मालूम में इस वक्त जीत सकते हैं, एक अच्छे मौक़िफ़ में है और 30 से 40% भी कुछ डिवीज़नों पे है। इंशाअल्लाह हमारे सदर जनाब शकील साहब टाउन सदर इस ताल्लुक़ से तफसीलात क्या है मालूम है आपके चैनल को देंगे कि हमको कितने डिवीज़नों से ठहरना है और जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ही करेंगे। ये और एक छोटा सा एक सवाल उठ रहा है कि आपके जब 16 थे तो अब जैसे कि आपने बताया कि 22 डिवीज़न ऐसे हैं जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकता है, तो क्या आप उम्मीद रखेंगे कि जो है सो साबिक़ा से बेहतर मुजाहरा होगा? और दूसरा सवाल मेरा ये भी साथ ही कर दूंगा कि जो सो जैसा कि आप मुस्लिम उम्मीदवारों को आप खड़ा करेंगे, साथ में SC ST BC है, क्या ऐसे भी उम्मीदवार आप खड़ा करेंगे? हाँ, यकीनन अगर अच्छे कैंडिडेट मिलते हैं तो हम जिस जगह हमारे 20 से 30% आबादी वाले डिवीज़न है उस डिवीज़नों में SC STs का पॉपुलेशन हम देखेंगे और सदर मोहतरम से इजाज़त लेंगे। सदर मोहतरम जो भी बात कहेंगे इंशाअल्लाह उसी के ऊपर अमल होगा और यकीनन क्या है मालूम है हमें उम्मीद है सदर इजाज़त देंगे, क्योंकि आज कुलहीन तौर पे सदर मोहतरम ये नारा दे रहे हैं कि जय मीम जय भीम का नारा दे रहे हैं। हम बराबर उस जगह भी कॉन्सनट्रेट करेंगे जहाँ पे SC ST BC और अक़लियत बिलखुसूस मुसलमान 20 से 30% है, उस जगह भी हम कॉन्सनट्रेट करेंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हम सदर मजलिस निज़ामाबाद से गुफ्तगू कर रहे थे, मुख्तसर सी गुफ्तगू थी हमारी। हम चाहते थे कि जो सो हालात जो गैर यकीनी बनकर हमारे सामने आ रहे हैं, इस ताल्लुक़ से जो सो मजलिस का क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की हमसे। डिवीज़नों की तकसीम पर जो सो अब उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं और बताया कि मलकपेट MLA जनाब बिलाला साहब के साथ जो सो उन्होंने एतराज़ात दर्ज करवाए हैं और इस ताल्लुक़ से कहाँ तक जो सो कार्रवाई होगी ये तो हम देखेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मजलिस बग़ैर किसी मफाहमत के अगर इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो डटकर मुकाबला किया जाएगा और ये बात कतई नहीं आएगी आने वाली कार है बाकी सूबे कार है, बल्कि उन्होंने कहा कि अब सिर्फ पतंग ही उड़ेगी, हर तरफ पतंग ही पतंग नजर आएगी। ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी, आपकी दिलचस्पी के लिए हमने उनसे गुफ्तगू की। आपको हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मुल्क की तहजीब गंगा जमनी, इसकी बका व फरोग के लिए कोशिश लाजमी। स्पीकर असेंबली पोचाराम का खिताब। उन्होंने 20 लाख की लागत से क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद रखा। आटूनगर बोधन में 300 प्लाट 100 की रजिस्ट्री कर दी गई और 200 को टाला जा रहा है। आखिर क्यों? आटूनगर यूनियन के कायदीन का सवाल और रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर धरना। हारमोन में वार्डों और होटल्स की तकसीम, सूरत हाल इंतहाई दगरगू। तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने बरहमी का इजहार किया। प्यारस और दीगर जमातों के कायदीन में तल्ख बहस और तकरार देखी गई। क्या मजलिस इंतखाबात में हिस्सा लेगी? टीआरएस से मफाहमत होगी या नहीं? अगर नहीं होगी तो फिर क्या किया जाएगा? सदर जिला मजलिस से एक अहम तरीन इंटरव्यू। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।